ठीक है मुनीब साहब, साथ ही रहेगा। हमारे साथ नैयर अली भी मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। नैयर के पास कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं जो गाहे बगाहे हम नैयर से लेते रहे हैं। नैयर, अभी की क्या डिटेल्स हैं इस ऑपरेशन के हवाले से? आपके पास कुछ अपडेट्स आई हैं तो शेयर कीजिए हमारे नाजरीन के साथ। उमर, अपडेट्स तो वही हैं कि 22 जो हम्म, दहशतगर्द हैं, 22 जो अफगान तालिबान के जो वहां पर चौकियों पर मौजूद जो दहशतगर्द थे, जिन मैं तो उनको दहशतगर्द ही कहूंगी, हम्म, वो वहां से अपनी चौकियां छोड़कर फरार होने पर जो है वो मजबूर हो गए हैं। लेकिन मुनीर साहब एक अभी बात कर रहे थे और आपने ये सवाल पूछा कि आखिर क्यों जो है वो अफगानिस्तान को समझ नहीं आती कि वो अपने से बहुत बड़े जो एक हमसाया है, जिस जो एटॉमिक पावर भी है, जिसके पास एटमी ताकत है, जिसके पास बहुत बड़ी एक ऐसी मुसल्लह अफ़वाज मौजूद है, हमारे पास फोर्सेस मौजूद हैं, जिनको पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है अपनी बहादुरी की वजह से, अपनी जो प्रिसिशन है, अपनी महारत है, उसकी वजह से। हम्म, तो अफ़गानिस्तान को ये इसलिए समझ नहीं आ रहा कि इस वक़्त जो है वो उन्हें जो भारत है, उनकी आशीर्वाद हासिल है और हम्म, भारत ने उनको ये ख्वाब दिखाया हुआ है कि आप हमले करें, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अफ़गानिस्तान को अभी ये बात समझ में नहीं आएगी, उनको बहुत अरसे के बाद ये बात समझ में आएगी। वो जब पीछे मुड़ के देखेंगे और भारत को तलाश करेंगे कि हमारा वो एलाई जो हमें कह रहा था कि भई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम्म, तो जब वो अपने मासूमों को जो है वो अफ़गानिस्तान के जो ये देखें, अफ़गानिस्तान में जब जंग का आलम होगा, तो सिर्फ़ वहाँ पर चौकियाँ जो हैं, वहाँ पर मौजूद जो दहशतगर्द हैं, वहाँ पर जो अफ़गान तालिबान फ़ोर्सेज़ हैं, वो सिर्फ़ जो है वो निशाना नहीं बनेगी। वहाँ पर भी इस जंग में तो फिर हम्म, बहुत सारा कोलैटरल डैमेज भी होता है। जंग में तो बहुत सारे वो मासूम शहरी भी जो हैं, जिनका उन अफ़गान तालिबान को जो है वो हमला करते हुए एहसास ही नहीं है, वो भी मौजूद होते हैं। तो उसके बाद वो जब पीछे मुड़ के देखेगा ना अफ़गानिस्तान, तो उसको भारत ने दिखाई नहीं देना, क्योंकि भारत का तो ये वतीरा है और भारत के हवाले से जो है वो ये एक बड़ी अफ़गानिस्तान को ये बात समझने की ज़रूरत है कि भारत नहीं ठहर सका, एक दिन नहीं गुज़ार सका, जब यहाँ पर जो है वो आपने देखा कि मार्का-ए-हक़ के दौरान, ऑपरेशन बनियानुल मसूद के दौरान भारत ने जब हमला किया, तो उसके बाद भारत को जब अब जवाब दिया गया, तो उसे एक ही रोज़ के बाद जाकर उससे अपने 6-7 तैयारे जो हैं, हम्म, उनका मलबा उठा के जाके जो है वो हाथ-पाँव जोड़ने पड़े मोदी सरकार को, जाके ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने, कि हमें जो है वो खुदारा बचाएँ, हमारी जो है वो इस वक़्त जान बख्शी कराएँ। तो उस वक़्त जो है वो उसको वहाँ से भागना पड़ा। तो अगर भारत नहीं ठहर सका, जो कि बहुत बड़े दावे कर रहा था, बहुत बड़ा मुल्क होने के दावे कर रहा था, बहुत बड़ी फ़ौज होने के दावे कर रहा था और वो पूरी दुनिया को ये बता रहा था कि वो तो इस वक़्त जो है वो आसमानों के ऊपर राज कर रहा है, उसके पास इतने हम्म, तैयारे हैं, लेकिन वो तैयारे फिर ठहर नहीं सके। क्योंकि पाकिस्तान के पास तैयारे तो हैं, लेकिन हम्म, पाकिस्तान के पास उन तैयारों को चलाने के लिए माहिर हवाबाज़ भी मौजूद हैं। बिल्कुल। हमारी जो एयर फ़ोर्स है, उसकी महारत को, उसकी जो एक कारकर्दगी है, उसको पूरी दुनिया एप्रिशिएट करती है, पूरी दुनिया सराहती है, पूरी दुनिया ट्रेनिंग लेना चाहती है, हम्म, पूरी दुनिया हमारे तैयारे लेना चाहती है, पूरी दुनिया हमारी सपोर्ट लेना चाहती है, पाकिस्तान की सपोर्ट लेना चाहती है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने अपने अमल से, अपनी जो जवाबी कार्रवाई है भारत के अंदर, उससे साबित किया है कि अभी तो सिर्फ़ जो है वो टारगेटेड ऑपरेशंस को वहाँ पर निशाना बनाया गया था। तो अब जो है वो अफ़गानिस्तान को वो इस्तेमाल कर रहा है और इस बात का वो बरमला जो भारतीय वुज़रा है, वो ऐलान कर चुके हैं कि हमने जो है वो अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करना है और अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करके अब हमने जो है वो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाज़ी करनी है, जी, पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट करनी है। तो अफ़गानिस्तान को ये बात समझ लेनी चाहिए ठीक है। कि अब यही भारत के कहने के ऊपर जी। यही चीज़ मुनीब फ़ारूक साहब की तरफ भी लेके बढ़ेंगे। मुनीब साहब, जिस तरह से नैयर ने भी ज़िक्र किया कि ये जो भारत अफ़गान गठजोड़ है, अब ये गठजोड़ खित्ते के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है कि उनको डॉलर्स मिली जाएँ और वो खित्ते के अंदर अदम इस्तेहकाम फैलाते रहें? देखिए, ये तो वो करते रहेंगे। और अभी जो जिस तरह नैयर ने बताया, ये उनकी बात बिल्कुल ठीक है हुँ, कि आपको एक शौक होता है कि आप इस तरह के पंगे लें किसी एक बहुत ताकतवर फौज के साथ या रियासत के साथ। देखिए, जो मिथ था रीजनल हेजेमनी का या रीजनल सुप्रीमेसी का, वो हुँ, पाकिस्तान ने बर्स्ट कर दिया है पिछले साल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम और फजल से पिछले साल मई में। और जितनी बुरी मार और जितनी बुरी शिकस्त भारत को हुई है, कि उनको वो माइंडलेसली उन्होंने फिर एयर ब्रिज एक बनाया और दुनिया भर से उन्होंने असला खरीदा कि जी हम रिस्पॉन्ड करें, लेकिन उस दिन उनको समझ नहीं आई कि उनके साथ हुआ क्या है। अब अफगानिस्तान को भी तारीख में शायद इतना बड़ा और मैसिव
रिस्पांस पाकिस्तान की जानिब से नहीं दिया गया। पाकिस्तान बड़े हमेशा से मेजर्ड रिस्पांस देता रहा है, वार्निंग इशू करता रहा है, लेकिन इस दफा शायद ये बात बड़ी क्लियर है। देखिए, इसका ताल्लुक ये भी होता है कि स्पेसिफिक हालात क्या होते हैं और जो क्लैरिटी इन कमांड है उसका भी बड़ा फर्क पड़ता है। आप देखिए कि पाकिस्तान ने बनियानुम महसूस किया और उसके लिए भी एक क्लैरिटी ऑफ कमांड मौजूद थी कि आपको पता लगा कि कितना फिरोशियस तरीके से पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया और कितना बुरा धचका था पूरे भारत के लिए कि वो उनको समझ नहीं लगी उनके साथ हुआ क्या है। मेरे ख्याल में जब से ये हुआ है उसके बाद से अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कुछ शायद 200 दफा वो उन जहाजों का जिक्र किया है जो गिरे हैं। सो पाकिस्तान ने तो बल्कि अपनी तादाद माइंड बढ़ती जा रही है एस्टेब्लिश की है। मुनीब, अब तो 12 हो गई तादाद। जी हाँ, जी हाँ, अब 12 हो गई है और पाकिस्तान का जो एयर इन्वेंट्री है अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से तो कोई जहाज मिसिंग नहीं है। बिल्कुल ऐसे जबकि भारत के पास जबकि क्योंकि अब तो दुनिया में ये चीजें चेक हो जाती है ना, इनकी जो वेरासिटी है किसी क्लेम की वो चेक हो जाती है। पाकिस्तान ने ये चीज एस्टेब्लिश की है दुनिया के अंदर कि पाकिस्तान एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल दुनिया की वाहिद न्यूक्लियर आर्म्ड इस्लामिक स्टेट है। लेकिन आप हार्ड स्टेट कैसे बनते हैं? हार्ड स्टेट आप ये बनते हैं कि इफ समवन ट्राइज टू पोक द बेयर, तो वो फिर जो बेयर है या टाइगर है वो उसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत एग्रेसिव होता है। एग्जैक्टली पाकिस्तान ने यही किया है कि हमारी अब क्लैरिटी ऑफ थॉट या चेन ऑफ कमांड यही कहती है कि हमारे साथ अगर आप अच्छे ताल्लुकात रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप एक तरफ दहशतगर्दों को हार्बर करेंगे, आप हैंडआउट्स लेंगे भारत से, इजराइल से और हॉस्टाइल फोर्सेस से और आप अलाउ करेंगे ये सब कुछ पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान आपके साथ अच्छे ताल्लुकात का फिर भी ख्वाह रहेगा, तो देन यू आर थॉरली मिस्टेकन। अब वो वक्त गुजर गया है कि हमने किसी से डायलॉग करना है या कुछ करना है। इट्स आउट इन दी ओपन नाउ। अब पाकिस्तान जो रिस्पॉन्स जिस तरह से दे रहा है अफगानिस्तान को, वो दुनिया जान रही है। और मैं अभी कुछ देर पहले मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, बल्कि मैं चाहूंगा कि हमारा जो हम हमारे चैनल के ऊपर ये एक्सपोज भी हम करें कि दुनिया के बड़े चैनल स्काई न्यूज ने थोड़ी देर पहले दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी फेक न्यूज दी है जब उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं। अब अंदाजा करें, जिस मुल्क की एयर पावर है ही नहीं वो क्या किसी के ऊपर एयर स्ट्राइक करेगा? सो मेरे तो और अब अंदाजा करें एक ऐसे मुनीब, मुल्क के मेरा ऊपर, ख्याल है एक वो ऐसे मुल्क के खिलाफ मुनीब, जिसने एक बहुत बड़ा खुद को तुरम खान समझने वाले मुल्क को तबाह किया हुआ है। जी हाँ, मुनीब, तो ये मेरे ख्याल में आपको ये उन कॉप कॉर्ड्स की बात कर रहे हैं। वो उन कॉप जी हाँ, कॉर्ड्स को समझ रहे हैं कि वो जो है वो उन्होंने ड्रोन्स के जरिए जो है वो कुछ कोशिश की थी और उनको फौरी तौर पर जो है वो हमारी तरफ से भी जो है वो चुन चुन कर निशाना बना के मार दिया गया है, गिराया गया है। तो वो शायद उनको समझ रहे हैं कि वो समझ रहे हैं कि वो ड्रोन्स जो कि उड़ाए गए थे और वो तबाह हो गए, तो वो शायद उनकी कोई एयर पावर है और कोई उनकी कोई एयरफोर्स की जानिब से जहाज उड़ाए गए। तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये तो बड़ी अजीब सी मज़ाक़ ख़ेज़ सूरत हाल है। बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, और बिल्कुल। और